जी नेता जी नमस्कार। लाखों हज़ारों दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले ABP में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा स्वयं अपना एक बार आप परिचय दें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मंगलराम सिंगल है और मैं 1977 से आदर्श नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ और 2013 तक मैंने चुनाव लड़ा। यहाँ पर 2 बार कांग्रेस का प्रत्याशी जो रहे हैं वो मुकेश गोयल रहे हैं, जो कांग्रेस का सत्यानाश करके अब झाड़ू में चले गए हैं और झाड़ू का सत्यानाश अब करने के लिए लग रहे हैं। झाड़ू वो हर जगह ये कहता है कि मंगलराम सिंगल मुझे हराने के लिए लग रहे हैं। उससे गधे से ही पूछा जाए कि तेरे को जिताने के लिए मैं इतना लड़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या? तेरे को हराने के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल उस पागल से जाके पूछिए कि वो कितनी बड़ी तोप है हराने के लिए। अब की बार है ऊँट पहाड़ के नीचे आया, अब उसे पता लगा कैसे चुनाव लड़ा जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल बाद में करूंगा। मैं पहले आपके बेटे से जो प्रत्याशी है उनसे बात कर लूं। सर ABP में नमस्कार, आपका स्वागत है और लाखों हज़ारों दर्शक दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करूंगा और इतनी कम उम्र में मैं आपसे बहुत खुश हूं कि आप राजनीति में आपने कदम रखा। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल करके आई थी और कह रही थी कि जो है हम जनता के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन आज अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो दिल्ली में कुछ भी नहीं है काम किया आम आदमी पार्टी ने। क्या कहेंगी, जनता जानना चाहती है। मैं बात करूं शराब घोटाले की, मैं बात करूं जो है गंदे पानी की, शायद इतिहास में गवाह है कि इतना गंदा पानी भविष्य में कभी नहीं आया होगा। देखिए, पहली बात तो मुझे खुशी है कि आपने ये बात खुद ही बता दी कि दिल्ली में इनके राज में कोई काम नहीं हुआ जी। तो ये बात तो स्थित हो गई है कि कोई काम नहीं हुआ है। और रही बात आपने बताई अन्ना आंदोलन से निकल कर आए, तो अभी हाल ही में अन्ना जी की भी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने खुद अपील करी कि केजरीवाल को वोट ना दें। तो क्योंकि ये जो लोग हैं झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलना जानते हैं सर। ये जब आए थे 2013 में इन्होंने फ्री बिजली फ्री पानी की बात करी थी जी। आज आपको पता है जो पानी है, साफ़ पानी की यहाँ पे किल्लत हो चुकी है। आज लोगों को घरों में 1-1 घंटा पहले नल चला के छोड़ना पड़ता है जिससे सीवेज का पानी निकल जाए और फिर साफ़ पानी आ सके। वही हाल यहाँ पे सीवर लाइनों का है, नालों का है। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती नालों की, जिसकी वजह से एक ही बारिश में सबके घरों में पानी भर जाता है जी। इसलिए हालत इस वजह से बनी है क्योंकि इन्हें काम नहीं करना आता। अगर मानसून से पहले आदमी साफ़ सफाई करा दे तो ये हालत क्षेत्र की ना हो और लोगों को इतनी कठिनाई का सामना न करना। मैं मानसून पे आ जाता हूँ। मैं अगर मानसून की बात करूँ तो दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि मैं उसकी जो है बयान नहीं कर सकता उसको। पूरे दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। अगर आप नागले को उठा कर देख लो, मुंडो का उठा कर देख लो, या आपके पास में बुराड़ी उसको उठा के देख लें आप, तो दिल्ली का बद से बदतर हाल हुआ पड़ा है। यूँ कहो जो 15 साल के अंदर में शीला सरकार जो छोड़कर गई थी काम को, वही काम हुआ है। उनको ये रिपेयर भी नहीं करवा सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो काम हुआ था वो शीला दीक्षित जी की सरकार के समय ही हुआ था और यही कारण है कि इधर हालत बहुत ख़राब है क्योंकि इन्हें काम करना आता नहीं है। और ये पूरी दिल्ली की हालत है जी, क्योंकि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है काम कैसे कराया जाता है, कब कराया जाता है। शिवांग भाई, मैं बात करूँ आज जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया इस आदर्श नगर विधानसभा के अंदर, हर नवयुवक जो है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आपके पिताजी जो है पिछले कई बार से कांग्रेस पार्टी में जो है विधायक रहे, उन्होंने जिस तरीके से छवि को भी बरकरार रखा और आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आप इसे किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, आज मेरे को सभी युवकों का भी साथ मिल रहा है जी और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है जी। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ और मैं खुद एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरे पास अनुभव साथ ही है बहुत ही का, तो इस वजह से मेरे को एक भारी समर्थन लोगों के बीच मिल रहा है। दिल्ली की जनता एक ही बात कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन करके आई थी तो कह रहे थे हम गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, ठगा है और कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है क्या ये हकीकत है? नहीं, क्यों काम किया है ना लोगों के लिए और महिलाओं के लिए। शराब की एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री करी तो है जी। गरीबों के लिए फ्री में बांट दी और महिलाओं को जो कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उनके लिए काम कर तो दिया ही है। वो अच्छा काम है बुरा काम ये तो जनता अब उन्हें चुनाव में बता ही देगी।
दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं हमारे साथ बहुत बुरा किया गया, हमारे जो है मतलब उसके जो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, दारू एक पे एक फ्री दे करके। महिलाएं कह रही हैं कि हाँ हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं, हमें 5 किलो आटे के साथ 5 किलो दाल फ्री देना चाहिए थे, 5 किलो दाल के साथ 5 किलो चीनी फ्री देना चाहिए था, 5 किलो चने के साथ 5 किलो नमक फ्री देना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अगर भाई मानते हो, बहन मानते हो, जैसे केवाल जी कहते हैं ना कि दिल्ली का मैं लाल हूँ, दिल्ली का मैं बेटा हूँ, तो क्या अपनी महिलाओं को लड़ाई झगड़ा फसाद में फंसवाना चाहते हैं? ये तो आप उनसे जाके पूछिए उन्होंने किस मंशा से एक के ऊपर एक। मेरे को तो ये भी सुनने में आया था एक बोतल के ऊपर 3 बोतल फ्री मिलती है जी। ये तो केजरीवाल जी इस चीज़ का जवाब देंगे कि वो हमारी दिल्ली को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव आते हैं नए नए शगुफे छोड़ देती है। पिछले बार 6 रेवड़ियाँ दे रही थी, अब 7वीं रेवड़ी दे रही है आम आदमी पार्टी। 2100 रुपये हर महिलाओं के खाते में दे जाएगा। मैं बात करूँ, मेरे पास कई वीडियो ऐसी आई हुई है, मैंने अपने चैनल पर दिखा रखा है। पंजाब में इन्होंने 1000 रुपये देने का, 1100 रुपये देने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपये नहीं दिया गया। और साथ ही साथ मैं ये भी सवाल करूँगा कि दिल्ली में कई लोगों के बैंक खाते से 5 से 6 लाख रुपये निकल गए 21 रुपये के लिए। क्या कहेंगे, जनता जानना चाहती है ये भी। सही कह रहे हैं, ये जब भी चुनाव आते हैं तभी नई नई बातें लेकर आते हैं, क्योंकि ये पूरे साल काम करते हैं नहीं। रही बात इनकी 2100 देने की, दिल्ली पहली बार डेफिसिट में आई है जी। तो ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ, पहली बार इन्होंने कंगाली पे लिया है दिल्ली को। मैं आज बात करूंगा हॉस्पिटल की, मैं आज बात करूंगा शिक्षा की, मैं आज बात करूंगा जो है स्वास्थ्य की, मैं आज बात करूंगा जो है तीर्थ यात्रा की। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, तो पीछे जो है इन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सिस्टम बनाया था, वहाँ भी इलाज होते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक नए नए नाम को चुन करके एक मोहल्ला क्लिनिक अलग बना दिया। और शिक्षा की मैं बात करूँ, इन शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। उनकी रिपेयर हुई, हालांकि हल्की फुल्की हुई, उससे रिपेयर भी नहीं कर सकते हम, बल्कि रिपेयर ना करवाते ये तो ठीक था, क्योंकि हर की क्वालिटी का माल लगाया जा रहा है, बल्कि उससे और खस्ता और बुरा हाल हो रही है। देखिए आप सही कह रहे हैं, जो इनके काम है वो बहुत ही बेकार रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, आप शिक्षा में बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, अपने आपको बड़ा वर्ल्ड क्लास बताते हैं हर क्षेत्र में, पर सच्चाई ये जग जाहिर है कि इन्होंने दिल्ली को पीछे की तरफ लेके गए। जी, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। जनता ये भी जानना चाहती है दिल्ली लंदन पेरिस बन गई क्या? दिल्ली लंदन पेरिस बन गई। बाहर आप जाके देखिए, जब सीवर ओवरफ्लो होता है जी, तो रोडों पे स्विमिंग पूल बहता है जी। ऐसी लंदन पेरिस इन्होंने हमारी दिल्ली को बना दिया है। जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया इस आदर्श नगर विधानसभा के अंदर, तो शिवांग भाई सबसे पहला नाम आपका उठ के आ रहा है कि आपके पिताजी ने बहुत काम किया था जब सरकार में थे। उसके बाद आप युवा नेता होने के कारण जनता आपको बहुत चाहती है। हमने बहुत सर्वे किया तो करीब 70 से 75% लोग सर्वे में ये दिखा रहे हैं कि शिवांग भाई अब की बार। तो क्या कहेंगे जनता का, किस तरीके से आपने प्यार को जो है? मैंने आपको बताया, मेरे को जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, ऊर्जावान हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पास बाबूजी का पूरा वो भी है, अनुभव भी है, मेरे को डबल फायदा है। यही कारण है कि जनता मेरे को अपना रही है और इस बार मेरे को जिता के दे दी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति को बदलाव नहीं किया, पिछले मैं बात करूँ 50 सालों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने शराब नीति को बदलाव नहीं किया, तो ऐसी जरूरत क्या पड़ गई आम आदमी को शराब नीति को बदलाव लाने के लिए? कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने खुद निजी अपने स्वार्थ के लिए इस नीति को बदलाव किया। देखिए, जो इनकी निजी स्वार्थ था वो था पंजाब के चुनाव, वो था गोवा का चुनाव जी, ये इनकी निजी स्वार्थ थी। इस कारण इन्होंने शराब की नीति बदली, क्योंकि इन्होंने शराब जो थी, जो दुकानें थी, वो प्राइवेटाइजेशन करा और बड़े बड़े वेंडरों को कई करोड़ रुपए में उसका टेंडर किया जी। तो वहाँ से पैसा आया, उससे उन्होंने चाहे पंजाब हो, गोवा हो, वहाँ पे जाके चुनाव लड़ा। ये कारण था जो इन्हें शराब की नीति बदलनी पड़ी। चलो मैं आज आपसे बात करूंगा, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता जिस तरीके से गंदे पानी से, सीवर के पानी से, गंदे पानी बात करूं तो मैं कम होगा, पीला पानी आ रहा, सीवर का पानी आ रहा, अगर सीवर का पानी लोग पिएंगे तो बीमार होंगे। पानी एक ऐसी चीज़ है, तो क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता इस विधानसभा चुनाव में इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को माफ़ करेगी? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माफ़ करेगी सीएम अरविंद केजरीवाल जी को? मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घरों में काला पानी आ रहा है। आप तो पीले की बात करते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, काला पानी आता है जी। यहाँ पे पानी की लाइन पुरानी हो गई है, वहाँ पे सीवर का काला पानी आ रहा है।
जी। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनने जा रही है। इस बार कांग्रेस हमारी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम मिलकर सरकार जरूर बनाएंगे। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, एक बार दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी अपने मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को यही अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस का विकास का कार्यकाल देखा, उसके बाद आप पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का भी कार्यकाल देख रहे हैं। हमारे एक वार्ड में भाजपा की भी काउंसलर है, तो अब आपने तीनों का समय देख लिया है। आप जानते हैं यहाँ पे आम आदमी के राज में कोई नया काम नहीं हुआ। दूसरी ओर जो भाजपा की काउंसलर है, वहाँ पे भ्रष्टाचार का क्या हाल है ये वहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, मेरा आखिरी सवाल हो चुका था, उसके बाद मैं बाबूजी की तरफ आऊंगा। मेरा एक सवाल और रह गया है। दिल्ली की जनता ये कह रही है जब कांग्रेस सरकार थी तब दिल्ली की जनता कही सब कुछ ठीक था। क्या दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है सब कुछ ठीक था कांग्रेस के राज्य में? दिल्ली की जनता कहती तब सिलेंडर 450 रुपये के थे, तब सिलेंडर जो है 450-500 रुपये के थे। जब जो है आटे की बात करूँ तो 10 रुपये किलो था, मैं जब दाल की बात करूँ तो 40 रुपये किलो थी। सब कुछ सही था। जनता या दिल्ली कह रही है तो बिल्कुल सब सही था। अब इनके पास आधार आ गया है, जनता ने दोनों को परख लिया है और इसी आधार पे अब दोबारा से कांग्रेस को जिताने वाली। जी सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बाबूजी नमस्कार। पिताजी मैं आपसे बात करूंगा, आज कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करूंगा। आज हमारे साथ जुड़ने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता, मैं बात करूं जो है शिवांग भाई के पिताजी दादाजी, मैं उनसे आज बात करता हूं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, क्या आपको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी और दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, ये कहने की बात नहीं है। जो दिल्ली के साथ धोखा किया है केजरीवाल ने, उसने वायदा किया था कि ना मैं बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना स्कूटी लूँगा, लेकिन सब कुछ लिया और आज 40 करोड़ के शीश महल में वो रह रहा है। और उसने स्कूटी भी ली, आज 1 करोड़ की गाड़ी में भी चल रहा है, 5-7 गाड़ियाँ भी उसके पीछे चल रही हैं। उसको कौन मारने वाला है? क्यों इतनी स्कूटी लेके वो चल रहा है? तो ये जो दिल्ली वालों को धोखा दिया है, दिल्ली वाले समझ गए हैं ये प्रेमी आदमी है, झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है। तो इससे अब अपना छुटकारा चाह रहे हैं, वो छुटकारा अब की बार इसको मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई पिछले 12 साल हो गए, आज तक जिक्र नहीं किया। देखिए, लोकपाल के नाम से ही इनकी पार्टी पावर में आई थी। कहा था कि मैं लोकपाल लाऊंगा, जो एमएलए का भ्रष्टाचार है, जो मंत्रियों का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। परंतु आज तो सारे इसके एमएलए भ्रष्टाचारी हो गए, सारे मंत्री भ्रष्टाचारी हो गए, खुद भ्रष्टाचारी हो गया। तो फिर ये लोकपाल बिल क्यों लाएगा? ये लोकपाल बिल लाता है तो फिर इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। जी, आम आदमी पार्टी कहती थी अगर मेरा एक भी मंत्री, मेरा एक भी विधायक अगर भ्रष्टाचारी हो जाएगा, मैं उसको अपने पार्टी से निकाल दूंगा। लेकिन आज के सारे मंत्री सारे भ्रष्टाचारी, लेकिन किसी को भी नहीं निकाला आम आदमी पार्टी ने। देखिए, ये कहने की बात और है उसकी, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के ऊपर दिखाने के ऊपर। आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के कथनी और करने में अंतर है? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। जो कहता है वो झूठ बोलता है और जो कथनी उसकी है वो कथनी भी झूठी है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाखों हजारों दर्शक देख रहे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप इस बार चुनाव में? मैं ये चाहूँगा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, और दिल्ली का विकास उसी तरह होना चाहिए जो शीला जी की सरकार में हुआ था। वही विकास, वही पीने का पानी, जो नल का पानी पीते थे, आज हर आदमी ना पानी जो है सीवर का पानी पी रहा है। गरीब आदमी भी 50 रुपये रोज का पानी पी रहा है। आज झुग्गी झोपड़ी वाले इतने नाराज हैं, पूछो मत। कि जाएँ तो वहाँ जूते लगेंगे। केजरीवाल केवल पार्क में आके क्यों रह गया? जाओ ना जहांगीरपुरी में, वहाँ करोड़ों की आबादी है, वहाँ लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल की वहीं जूतों की माला पहनाते, या केवल पार्क में होके चला गया वो। तो ये लोग ये दर्शाता है कि केजरीवाल का समय गया। दर्शकों को मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, आदर्श नगर विधानसभा से उनके दादा से मैं बात कर रहा था। उसके पहले मैंने अभी शिवांग सिंगल जी से बात किया, उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।